आज हम जानेंगे कि जो साबुन है आपकी वो अपने कपड़ों को कैसे धो देती है, ठीक है। इसको हम जानेंगे एक्सपेरिमेंट के द्वारा। तो एक्सपेरिमेंट में हमारे पास सामान है, वो क्या है, ये तो देखो, ये पानी, ये नॉर्मल टब का पानी जो अपने नल का पानी आता है वो है, और दूसरा है हमारे पास है तेल है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस तेल को इसके अंदर घोलते हैं, ये डाल दिया। देखो दोस्तों कैसे इस अंदर बनना है ना। तो देखो आपने ये देखा होगा कि जो सारा तेल है वो ऊपर चला गया, घुलता ही घुल नहीं रहा है। चलो इसको हम किसी और चीज़ से भी घोल के देखते हैं, जो देखते हैं कोई चीज़ है देना सर। हाँ जी, देखिए हम इसको जितना मर्जी ला दें, जितना मर्जी ला दें, ये घुल नहीं रहा है, बिल्कुल नहीं घुल रहा। देखो चलो मेरे से तो नहीं बोला, किसी और से करवा के देखते हैं। चलो आप आइए कुलदीप जी, आप आइए, प्रयास आप कीजिए, घोल के देखो सर, जितना नहीं बोला जोर लगाओ सर, पूरा पूरा जोर। नहीं क्या घुल रहा है? नहीं घुल रहा है। चलिए किसी और से करवाते हैं। चलिए सर आप आइए, सर आप बोल सकते हैं, आप और बोल देंगे, आप बोल सकते हैं। मैं बोल घुल रहा है सर? नो सर, ये तो नहीं घुल रहा। नहीं घुल रहा है। चलिए अभी इसी तेल को हम साइंस की मदद से घोल के देखते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक शैम्पू है, ठीक है, शैम्पू, साबुन और शैम्पू की क्रिया लगभग समान होती है, कोई अंतर नहीं होता, दोनों में एक जैसी चीज़ें होती है, ठीक है। तो इसके द्वारा घोल के देखते हैं क्या घुलता कि नहीं घुलता। चलिए इस तेल में इसको बहुत सारा तेल हो गया, चलो इसको साइड में रखते हैं। तो देखते हैं, इसको लेके देखते हैं इसके अंदर। तो आपने देख रहा है शैम्पू इसके अंदर जा रहा है, आपको दिख रहा होगा। चलिए दोस्तों अब घोल के देखते हैं। तो जोर से हिलाना है मेरे को, तो जोर से ज़बरदस्त तरीके से हिलाना है। चलिए देखो दोस्तों, आप पहले क्या देख रहे थे, आप जो तेल था ना वो ऊपर आ रहा था बार बार, अब देखो वो ऊपर नहीं आएगा, क्यों, इसके अंदर लगा था वो भी घुल गया। तो देखो ये सब अंदर घुल गया है ना पूरी तरह से, बिल्कुल आपको देख रहे हो, बिल्कुल डॉट दिख रही है। अब चलो इसका एक हम साइंटिफिक कारण जानते हैं कि कैसे ये चीज़ ना इसको बोल रही है। वास्तव में आप देखना ये अंदर पूरी तरह से घुल गया है, आपको अंदर भी दिख रहा होगा, नीचे पूरा घुला हुआ तेल दिख रहा है, और थोड़ा थोड़ा ऊपर भी आ रहा है, लेकिन वो पानी के अंदर पूरा घुल गया। चलिए इसका कारण जानते हैं कि क्या कारण है इसका साइंटिफिक कारण। चलिए दोस्तों अब इसका साइंटिफिक रीजन जानते हैं कि क्या कारण था कि हमारा जो तेल था वो पानी के अंदर नहीं घुला, लेकिन साबुन के अंदर घुल गया था, ठीक है। तो देखो दोस्तों, घुलने का सीधा सा कारण होता है कि समान को घोलते हैं। जैसे पानी ध्रुवीय यौगिक होता है, और ध्रुवीय यौगिक सिर्फ ध्रुवीय यौगिक को घोलते हैं। वही अब वसा की बात करते हैं ना, जो तेल था वो वसा आती है वास्तव में। तो जो वसा है वो पानी के अंदर नहीं घुलती, क्योंकि अध्रुवीय होती है। तो इसे घोलने का एक तरीका वैज्ञानिकों ने खोजा साबुन के रूप में। तो साबुन क्या होते हैं, साबुन वास्तव में उच्च वसीय अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं, जो पानी में वसा को घोल लेते हैं। देखते कैसे घोलते हैं वो, इसके कारण जानते हैं। देखो ये मैंने आपको सामने एक साबुन का अणु बना रखा है, छोटा सा अणु बना रखा है। इसमें दो सिरे होते हैं, एक हाइड्रोकार्बन सिरा जिसे बोलते हैं जल विरागी सिरा, दूसरा सिरा जो आपको दिख रहा है ये होता है जल विरागी सिरा, जल से प्रेम करने वाला सिरा होता है। ये आयनिक सिरा होता है, ठीक है, जो ध्रुवीय प्रकृति का होता है। अब आप देखो समझोगे बात कि ध्रुवीय प्रकृति का मतलब जल के समान होगा। दूसरा कैसा प्रकृति है, अध्रुवीय प्रकृति का, मतलब कि वसा के समान। तो अध्रुवीय प्रकृति इस वसा के अणु को जो अपने मेल लगा हुआ है ना, उसको क्या कर लेती है, अपने अंदर घोल लेती है। वही जो दूसरा आयनिक सिरा था वो जल के बाहर रहता है। तो होता क्या है कि इस तरह बहुत सारे अणु आएंगे, बहुत सारे ऐसे अणु आएंगे, वो पूरे वसा को घेर लेंगे, पूरी वसा को अपने अंदर घोल लेंगे, और घोलने के बाद जो संरचना बनती है उसे बोलते हैं मिसेल की संरचना। यही मिसेल की संरचना को जब हम पानी के साथ धोते हैं ना, तो ये मिसेल पानी के साथ ही बहकर चला जाता है, और आपके कपड़े बिल्कुल चमकदार साफ हो जाते हैं। तो ये कारण है साइंटिफिक रीजन, ठीक है। कैसा लगा कारण जान के, कैसा लगा, जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट कीजिए प्यारा सा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो हमारा चैनल BS अकेडमी, धन्यवाद।